मिट्टी की खुशबू पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से गांव में रहते थे दंपत्ति राहुल और मीरा। राहुल एक परिश्रमी किसान थे जो सूरज निकलने से पहले खेतों में जुट जाते और अंधेरा होने पर ही वापस लौटते। मीरा एक सधी हुई गृहिणी थीं जो घर संभालने के साथ खेतों में भी राहुल का साथ देती। उनका जीवन खुशहाल था, भले ही थोड़ा कठिन। एक शाम खेत से लौटते हुए राहुल ने मीरा को परेशान देखा। पूछने पर मीरा ने बताया कि शहर से उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। राहुल को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि उन्हें पता था शहरियों की सोच गांव वालों से अलग होती है। कुछ दिनों बाद मीरा के रिश्तेदार पहुंचे। उनकी बेटी सोनिया बड़े शान से सजी हुई थी। खेतों को देखकर उसने नाक सिकोड़ी और मीरा से कहा, मां, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? पापा को शहर में कोई नौकरी दिलवा दीजिए। सोनिया की बातों से राहुल का मन खिन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत बेकार समझी जा रही है। मीरा ने राहुल को समझाया और कहा कि हर काम सम्मानजनक होता है। कुछ दिन बाद सोनिया को शहर वापस जाना था। जाते समय उसने राहुल से कहा, पापा, अगर आप शहर आ जाएं तो मैं आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। आप मिट्टी से दूर हो जाओगे, यह गंदी जिंदगी छोड़ दो। राहुल कुछ सोचने ही वाले थे कि मीरा ने बीच में टोक दिया। उन्होंने सोनिया से कहा, यह गंदी जिंदगी नहीं बल्कि खुशहाली से भरी जिंदगी है। राहुल मिट्टी से दूर नहीं रह सकते क्योंकि यही उनकी पहचान है। सोनिया की बातों से राहुल का मन थोड़ा डगमगा गया था। अगले कुछ दिनों में वह खेतों में पहले जैसा जोश नहीं दिखा पाए। मीरा उनकी परेशानी को समझ रही थी। एक रात राहुल सो नहीं पाए। उन्होंने उठकर मीरा से बात की। उन्होंने कहा, शायद सोनिया सही कह रही है, शहर में सुख सुविधाएं ज्यादा हैं। मीरा ने धीरे से राहुल का हाथ थामा और कहा, सुख सुविधाएं तो शहर में मिलेंगी, लेकिन खुशी यहीं मिलती है, इस मिट्टी की खुशबू में, फसलों की सरसराहट में। आप भूल गए हैं कि हमने कितनी मेहनत से इस खेत को तैयार किया है। मीरा की बातें राहुल के दिल में उतर गईं। उन्हें एहसास हुआ कि शहर की चकाचौंध में वह अपनी जड़ों को भूल जाते। अगले दिन राहुल नए जोश के साथ खेतों में जुट गए। कुछ समय बाद उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उन्होंने बाजार में अच्छा दाम पाया। उस पैसे से उन्होंने खेत में सिंचाई का नया पंप लगवाया, जिससे उनकी मेहनत थोड़ी कम हो गई। धीरे धीरे राहुल समझ गए कि खुशी कमाए हुए धन में नहीं बल्कि मेहनत से किए गए काम में मिलती है। मीरा का साथ और मिट्टी की खुशबू ही उनकी असली दौलत थी।